के जीवन से तो आपका परिचय करा दिया, ठीक है। अब देखिए हिटलर की जो महिलाओं के प्रति नीति थी वो बिल्कुल अजीबोगरीब थी, ठीक है। आप लोगों ने हिटलर का जो जीवन है आपने वो देखा, कितना क्रूर रहा, लेकिन उसकी महिलाओं के प्रति जो नीति थी वो बहुत अजीबोगरीब लगी मेरे को। देखो क्या थी वो, आपको समझना यह है कि जो हिटलर की महिलाओं के प्रति नीति थी इसमें महिलाओं को मत देने का अधिकार के पक्ष में था। बहुत सारे तानाशाही हुए थे, वो कहते थे कि महिलाएं वोट ही नहीं डाल सकती थी, लेकिन हिटलर ने ये कहा कि बिल्कुल डाल सकती हैं, ठीक है। इन्होंने उनको हक दिया किसका, वोट डालने का, यहाँ तक सब ठीक है। लेकिन हिटलर जो था उसकी जो नाजी जो विचारधारा थी उसमें यह कहा गया था कि जो महिलाएं हैं वो केवल एक अच्छी माँ बनने के योग्य हैं, इसके अलावा वो किसी के योग्य नहीं है। जॉब करना या फिर ड्यूटी करना वो उनका काम नहीं है, उनका काम क्या है, केवल एक अच्छी माँ बनना, ठीक है। और उसने केवल कहा ही नहीं, इसके लिए किया भी, और ऐसा किया, क्या किया कि उसने ये कहा महिलाओं को, जो खासकर लड़कियां थीं, कि आपको शुद्ध आर्य वर्ण के बच्चे पैदा करने हैं। जानते हैं हिटलर जो है वो आर्य वर्ण को सर्वश्रेष्ठ मानता था। अब इसका क्या मतलब है शुद्ध आर्यों का, यानी कि दूसरी किसी जाति वर्ग का बिल्कुल मिश्रण नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है, किसी अन्य धर्म का मिश्रण नहीं होना चाहिए उसमें। और जो नहीं देती उन्हें दंड दिया जाता। जो महिलाएं शुद्ध आर्य बच्चों को जन्म देती उनको पनिशमेंट मिलती थी, ठीक है। क्या पनिशमेंट मिलती थी, उन महिलाओं को टकला कर दिया जाता था, उनके मुंह पे कालिक पोता जाता था और उनके गले में एक पट्टी डाल दी जाती, और उस पट्टी पे लिख दिया जाता था कि मैंने राष्ट्र के सम्मान को धूमिल किया है। इस प्रकार की जो पट्टी उनके गले में डाल के उनको घुमाया जाता था पूरे शहर में, ताकि जो और लड़कियां उसको देखती वो सोच जाती कि अगर हमने ऐसा किया तो फिर हमारे साथ भी ऐसा होने वाला है, ठीक है। देखिए अब यहाँ बात ये आती है कि जो महिलाएं ज़्यादा बच्चे पैदा करती थी, जो महिलाएं ज़्यादा बच्चा पैदा करती थी उनको प्रमोट किया जाता था। अब देखो कैसी अजीबोगरीब प्रमोट करने का तरीका है, उनको इनाम मिलता था। मुझे लगता है कि ये नियम हमारे भारत में चालू हो जाए तो फिर तुम पूछो मत कंपटीशन, कि जो महिलाएं 4 बच्चों को जन्म देती थी, ठीक है, जो महिलाएं 4 बच्चों को जन्म देती थी उनको क्या मिलता था, उनको कांसे का तमगा मिलता था, एक मेडल आप बोल सकते हो इसको, कांसे का होता था वो। और दूसरा, जो वह माँ 6 बच्चों को पैदा करती, जो माँ 6 बच्चे जन्म देती थी उनको चांदी का तमगा दिया जाता था। अब हमारे देश में तो तुम ये टाइटल की कंपटीशन हो जाए तो फिर कहने ही क्या, ठीक है। हर लेडी जाएगी देखो मेरे पास कौन कौन से टाइटल हैं। और जो 8 या उससे ज़्यादा बच्चा पैदा करती थी उसको सोने का तमगा दिया जाता था, सोने का तमगा मिलता था, प्रमोशन एक प्रकार से। इसको जैसे आजकल कोई अच्छे कोई काम करता है ना, समाज सेवा का काम करता है या फिर कोई बड़ा काम करता है उसको मेडल मिलता है, तो उसमें महिलाओं के लिए भी यही था। तो जो महिलाएं सोने का तमगा जिनके पास होता था, देखो राष्ट्र सम्मान है हमारे पास, ठीक है। तो ये नीतियां थी, ये केवल मजाक की बात नहीं है, ये हकीकत बात है। तो हिटलर ने महिलाओं को सम्मान दिया था जो महिलाएं ज़्यादा बच्चे पैदा करती थी, देखिए। और उन्हें राज्य का सबसे अच्छा नागरिक माना। 1933 में उसने घोषित कर दिया था कि जो महिलाएं इस प्रकार के जो टाइटल प्राप्त करती हैं वो सर्वश्रेष्ठ नागरिक हैं, और कोई नहीं है। कोई सेना का अधिकारी सर्वश्रेष्ठ नहीं है, कोई अध्यापक सर्वश्रेष्ठ नहीं है, किसी ने कुछ भी कर दिया हो वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, महिलाएं सर्वश्रेष्ठ हैं। और जो नहीं थी उन्हें गंजा करना, कालिक पोतना, उनके गले में पट्टी डाल देना, उसे घुमाना और मृत्यु दंड दे देना, ये सामान्य से बातें थी उस समय। अब कोई महिला क्यों चाहेगी कि मैं ऐसा ना करूं, हर महिला चाहेगी ना ऐसा करे वो। तो देखो इसने 3 ग्रुप बनाए महिलाओं के, इसके जो हर चीज़ पर निगरानी रखनी पड़ती है, तो उसने 3 जो है वो संगठन बनवाए थे। तो वो पहला जो संगठन था वो था द जर्मन वुमन एंटरप्राइज। ये जो ग्रुप था वो क्या करता था, लड़कियां जो होती थीं उन लड़कियों को एक प्रकार से समझाना, सलाह देना, ये करने का काम करना था, तुमको करना क्या है, जर्मनी के लिए क्या करना है। और दूसरा जो ग्रुप बनाया था वो बनाया था द नेशनल सोशलिस्ट वुमनहुड। इस ग्रुप में क्या होता था, इसमें पालन पोषण करना, सलाह देना, परिवार फैमिली जो प्लानिंग होती है उसके संदर्भ में ये जो ग्रुप है वो काम किया करता था। और लास्ट और अंतिम ग्रुप द राइखस मदर सर्विस, नाम से ही पता चल गया, महिला जो होती है उस महिला को आर्थिक प्रकार की जो सलाहें हैं वो दी जाती थी। तो इस प्रकार की हिटलर की नीति रही और बहुत लंबे समय तक ये नीति चली थी। आप सोचो कि ऐसे अगर भारत के अंदर हो जाए 4 या 6 या 8 तो पूछो मत, हर आपके हर आस पड़ोस में 2-4 मेडल वाली महिलाएं तुमको मिल जाएंगी।
ठीक है। तो ये इसकी एक महिलाओं के प्रति नीति थी जो आपको किताबों में आज भी पढ़ने को मिलती है। तो उम्मीद है ये जो मैंने बताया है ये आपको नॉलेज पर्पज़ से अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा होगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।